राधे राधे बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का नया चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो अभी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले या पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इजी है। थोड़ी सी मेहनत करोगे चैप्टर में आप आराम से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अब चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर में जान लेते हैं बेसिक्स। ठीक है, तो पहली चीज तो हमको जानना पड़ेगा भाई साहब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले हमको पता होना चाहिए ये क्या लिखा है, ये सीक्वेंस क्या होती है बेसिकली। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले ये जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होती है। अब सीक्वेंस क्या होती है बेसिकली, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। अब जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है उसमें उन नंबर्स की पोजीशन डिफाइंड है, पोजीशन फिक्स्ड है और वो नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या है, सीक्वेंस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड मैनर। मतलब सीक्वेंस क्या होता है, बस कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ नंबर है। वो नंबर्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है पोजीशन फिक्स्ड होती है सबकी। जो पहला है वो पहला है, जो दूसरा है वो दूसरा, जो तीसरा है वो तीसरा है। हम उनको इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो नंबर्स एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, यही होता है सीक्वेंस। अब एपी क्या है, एपी इज नथिंग बट अ सीक्वेंस जो एक पैटर्न फॉलो करती है। हम लोग समझते हैं वो क्या है। ठीक है, अब मान लो ऐसे कुछ सीक्वेंस या कलेक्शन ऑफ नंबर्स मैं डिफाइन कर रहा हूं। सपोज ऐसे कुछ लिखा है अपने पास, क्या बोल दूं, ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, 17 आ रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सीक्वेंस है क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। तो पैटर्न कैसा है ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मैं इन पहले 2 लोगों को देखूं और 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करूं तो आंसर आ रहा है 3। दिख रहा है। सेम तरीके से 5 के बाद अगर मैं 8 पे जाऊं और 8 में से 5 माइनस करूं तो भी 3 आ रहा है। फिर 11 माइनस 8 3 आएगा। फिर क्या हो रहा है, ये 14 में से 11 गया, 3 बचेगा। फिर 3 आ रहा है। तो क्या दिख रहा है यहां पे, जो 2 लोग हैं उन सबका गैप सेम है। अभी जो मैंने 2 उठाया है, 2 लोगों को जो उठा रहा हूं वो बगल बगल वाले, इनका ध्यान रखना है हमको। बगल बगल वाले इन द सेंस ऐसा नहीं हो जाए कि सर अभी तो आप बोल रहे हो सबका गैप सेम है बट आपने उठा लिया 2 और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 8 को उसमें से, या 8 में से 2 को, तो आंसर 6 आ जाएगा। फिर बोलोगे सर गैप सेम नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अगर मैंने सपोज ये कोई नंबर उठाया तो दूसरा नंबर या तो यहां वाला होगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए, या तो फिर यहां वाला होगा। यहां से यहां नहीं जाना है, ये याद रखना। तो अगर मैंने जब 5 लिया तो 5 से 2 माइनस किया और 8 में से 5 को माइनस किया, बगल बगल में ही खेला। अगर ये पैटर्न फॉलो होता है किसी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में तो हम उस सीक्वेंस को बोल देंगे एपी है। क्लियर है ये चीज, एपी का मतलब समझ में आ गया। तो एपी क्या है, एपी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन एंड फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मैनर, पर्टिकुलर पैटर्न। वो पैटर्न क्या है कि गैप इज इक्वल। जो 2 लोग हैं उन सबका गैप सेम है। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस कर रही है तो हम उस सीक्वेंस को कह देंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी वो एपी है। क्लियर है ये चीज। अब ये जो एग्जांपल यहां पे लिया है मैंने, ये एपी में है। ठीक है, तो अगर ये एपी में है तो हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। तो अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में होती है तो फर्स्ट थिंग जो पहला नंबर लिखा होता है स्टार्टिंग का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ए या फिर टर्म नंबर 1। ठीक है, जो सेकेंड नंबर में है उसको बोलेंगे टर्म नंबर 2 यानी कि T2। जो थर्ड नंबर लिखा है उसको बोलेंगे हम लोग टर्म नंबर 3 यानी T3। जो फोर्थ नंबर लिखा है उसको बोलेंगे टर्म नंबर 4 यानी T4 एंड सो ऑन, चीजें बढ़ते जाएगी। टर्म नंबर 5 के लिए T5, T6, T7, T8, T9, T10 एंड सो ऑन, ये जाता रहेगा। क्लियर है ये बात है। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ टर्म्स के नाम डिफाइन किए। अब
अभी अभी आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, मैंने क्या किया था एपी प्रूफ करने के लिए, इनको सबका गैप चेक किया था ना। तो ये जो गैप है ना, ये 3 3 का, इस गैप का भी एक नाम है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो क्या है? इट इज कॉमन डिफरेंस, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं डी से। तो किसी भी सीक्वेंस को एपी बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? किसी भी सीक्वेंस को एपी बनने के लिए जो डी भाई साहब है, इनकी वैल्यू सबकी सेम चाहिए, ठीक है। अब ये डी कैसे निकाला हमने? कैसे निकाला? यहाँ पे ये 3 कैसे आया? 5 में से 2 माइनस किया, तभी तो 3 आया ना। अब 5 क्या है? टर्म नंबर 2, 2 क्या है? टर्म नंबर 1। तो मैंने क्या किया? डी को निकालने के लिए T2 माइनस T1 किया, ठीक है। फिर ये वाला 3 कहां से आया? इस वाले 3 के लिए मैंने 8 में से 5 माइनस किया। 8 क्या है? टर्म नंबर 3। ये क्या है? टर्म नंबर 2। तो डी के लिए क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2। फिर ये वाला 3 कहां से आया? इसके लिए मैंने टर्म नंबर 4 में से टर्म नंबर 3 को माइनस किया। तो ये क्या हो जाएगा? T4 माइनस T3। दिख रहा है आगे क्या हो जाएगा? T5 माइनस T4 एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते जाओगे तो यहां पे कुछ मिलेगा हमको, डी का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा Tn माइनस 1। ये होगा हमारे पास जनरल फॉर्मूला फॉर डी। जनरल फॉर्मूला ये नहीं याद रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, हमको ये चाहिए स्टार्टिंग के 3 4 लोग बस। T2 माइनस T1, T3 माइनस T4, सॉरी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज है। तो ये रहा मेरे पास कॉमन डिफरेंस, ये रहा फर्स्ट टर्म एंड टर्म्स की पोजीशन, ठीक। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या और कैसे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो जरा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी, इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब मुझे क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि जो दी गई सीक्वेंसेस है उसमें से कौन एपी में है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये दिया है, अब मुझे चेक करना है ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो पहले चीज टर्म डिफाइन कर दो। जो फर्स्ट टर्म है T1 उसको एक और नाम है A, जो है 2, T2 की वैल्यू दे रखी है 4, T3 दिया है 6, T4 दिया है 8 एंड सो ऑन, चीजें दे रखी है। अब क्या चेक करना है? अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है, तो डी की वैल्यू निकालो। डी के लिए फॉर्मूला क्या था? T2 माइनस T1 किया था। T2 कितना है यहाँ पे देखो, 4 माइनस 2, आंसर इज 2। चलो फिर से निकालो, T3 माइनस T2 करो। T3 कितना है देखो, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? ये फिर से 2 हो जाएगा। आगे अब क्या हो जाएगा? ये देखो जरा, डी एक और बार निकालो, T4 माइनस T3 करो, क्या आ रहा है? 8 माइनस 6, अभी भी 2 आ रहा है। तो तीनों केसेस में क्या दिखा मुझे? डी की वैल्यू इक्वल है ना। हाँ, अगर डी इक्वल है तो क्या है? मतलब ये एपी में है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, और ऐसे लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज सेम। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। आगे देखो और क्या है सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला जरा देखो क्या है, 2, 5/2, 3 और फिर 7/2 एंड सो ऑन। ये कुछ तो दे रखा है, ठीक। अब इसके अंदर भी फर्स्ट टर्म क्या है? T1 2, T2 5/2, T3 3, T4 की वैल्यू है 7/2। तो क्या करना पड़ेगा? डी निकालो। डी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 5/2 माइनस T1 है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4/2, ये आ गया 1/2। फिर से निकालो जरा डी, T3 माइनस T2। T3 क्या है? T3 3 माइनस 5/2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 5/2, ये भी आ रहा है 1/2। तो क्या दिख रहा है दोनों केसेस में? डी का वैल्यू सेम आया। चलो एक और बार देख लेते निकाल के, 2 या 3 बार करना होता है बस।
क्या हो जाएगा ये, T4 कितना है 7/2 माइनस T3 दिया है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 माइनस 6/2, फिर से 1/2। देखो ध्यान से तीनों केसेस में आंसर क्या आया 1/2। तो फिर से क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.3, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन। तो पहला काम टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। जो पहले लिखा है वो T1, जो उसके बाद में लिखा है वो हो गया T2, जो उसके बाद में लिखा है वो हो गया T3। अब क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करो। D क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये T2 क्या है मेरे पास 0.33 माइनस 0.33। सब्सट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, देखो जरा 0.33 माइनस 0.3 करोगे तो ये आ जाएगा 0.03। फिर से जरा निकालो D, ये क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, ये क्या हो जाएगा 0.333 माइनस 0.33। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.003। सब्सट्रैक्ट करके चेक कर लेना। अब दोनों D को जरा देखो, यहाँ पे 0.03 है, यहाँ पे 0.003 है, दोनों नंबर सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है ये चीज। अब कोई ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, ये भी आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सबका आंसर 0 आएगा, तो ये आप खुद कर लोगे, सेम टर्म्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 इजी नंबर से, सिर्फ आप कर सकते हो खुद। क्या दे रखा है देखो 7th में 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन, ये चीजें दे रखी है। तो पहला काम हमको टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो जो पहले आया वो T1, जो बाद में आया वो T2, जो उसके बाद आया वो T3, और जो उसके भी बाद आया वो T4 एंड चीजें जाएंगी सो ऑन। तो पहला क्या करना पड़ेगा, हमको D निकाल के चेक करना पड़ेगा। निकालो D क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये हो गया 3 प्लस √2 माइनस 3, ये गए, आंसर आ गया 2। फिर से निकालो D क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 प्लस 2√2 माइनस T2 क्या है T2 3 प्लस √2, क्या हो जाएगा देखो 3 प्लस 2√2, ये माइनस साइन अंदर जाएगी, क्या हो जाएगा गए 2√2 में से √2 गया, आंसर क्या बचेगा सिंगल √2। फिर से एक बार कर लो T4 माइनस T3, T4 कितना है T4 ये दे रखा है 3 प्लस 3√2, ठीक है, फिर 3 प्लस 2√2, T3 का वैल्यू है। फिर से वही 3 प्लस 3√2, ये साइन अंदर गई, -3 माइनस 2√2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा ये 3√2 में से √2 गया, अभी भी √2 आ रहा है क्या, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। तो तीनों केसेस में क्या दिख रहा है देखो D का वैल्यू इज इक्वल, तो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
टू की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको स्टार्ट करने के पहले हम और कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 2 हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक हम एपी उठाते हैं, देखते हैं उसमें क्या है और क्या नहीं है। सपोज ऐसे कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूं। अभी जो चीज लिखी है ये एपी में है, चेक करें ना, कॉमन डिफरेंस इज 2, सब्सट्रैक्ट करके मालूम पड़ जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या है मेरे पास समझना। अब मुझे करना क्या है, पहले तो हम लोग ये a और t1 कितना है 1, और जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है कितने का है 2 का है। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, हर एक टर्म और ये कॉमन डिफरेंस, इनका रिश्ता क्या है, मुझे बस वो समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब किस तरीके से कर रहा हूं समझना। t1 तो मेरे पास है 1, अब मुझे ये चेक करना है कि t2 की वैल्यू क्या मैं t1 और d के हेल्प से पा सकता हूं क्या मैं t1 के अंदर d को ऐड कर दूं तो t2 मिल रहा है क्या, देखो जरा। t2 क्या t1 के अंदर d ऐड करने से आ रहा है, हाँ भाई साहब मिल तो रहा है, देखो 3 आ रहा है ना। t3 अब क्या हुआ देखो, t2 के लिए t1 में d ऐड किया, तो t3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, जरा देखो हो रहा है क्या। t2 कितना है 3 प्लस d कितना है 2, देखो जरा 5 आ रहा है क्या, और थर्ड टर्म 5 ही है, हाँ भाई मिल तो रहा है। t4 के लिए क्या करना पड़ेगा, t3 में d ऐड करना पड़ेगा, जरा देखो होता है क्या। t3 कितना है 5 था, प्लस d कितना था 2, 7 आ रहा है, हाँ भाई अभी भी यहां आ रहा है। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, तो t5 क्या आसानी से लिख पाऊंगा t4 प्लस d, t6 क्या लिख पाऊंगा t5 प्लस d एंड सो ऑन। चाहे अब ऐसे वो कितनी टर्म पूछ ले, उसने मुझे t100 पूछ लिया तो भाई साहब क्या होगा t99 प्लस d होगा क्या। मुझे चीजें दिख रही हैं क्या, मेरे पास एक रूल दिख रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स और d के अंदर क्या फॉलो हो रहा है, समझ में आई ये बातें। यही है बेस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का। आई होप ये चीजें क्लियर है। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है और क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। मतलब मुझे फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d दिया है और मुझे पूरी की पूरी एपी लिखनी है। एपी लिखनी है मतलब टर्म्स लिखनी है उसकी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट वाले में उसने a की वैल्यू 10 दिया है और d की वैल्यू 5 दिया है। अब हमको एक बात पता है, क्या पता है, a को ही मैं t1 बोलता हूं बराबर, ठीक है। अब अगर मुझे t2 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, t1 के अंदर d ऐड करना पड़ेगा, यही किया ना यहां पे देखो। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 5 ऐड किया, ये तो हो गया 15, मतलब t2 की वैल्यू आ गई 15। t3 के लिए क्या करना पड़ेगा, t2 भाई साहब के अंदर d को ऐड करना पड़ेगा, t2 थे 15, d है 5, t3 क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 20। दिख रहा है क्या। सेम तरीके से एक और निकालो t4 तक, उसके बाद एपी आ गई। t4 में क्या करना पड़ेगा, t3 के अंदर d ऐड करना पड़ेगा, t3 मिला 20, d है 5, तो t4 कितना मिल गया 25। क्लियर है ये चीज, 4 टर्म तक निकल, अब एपी डिफाइन कर दो। देयरफॉर एपी क्या है, देयरफॉर एपी इज, कैसे दिख रही है एपी, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 10, फिर है 15, फिर है 20, फिर है 25 एंड सो ऑन, चीजें जा रही है ऐसे ही। क्लियर है सेकंड वाला कैसे किया, ठीक है। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट वाला सेकंड का फर्स्ट था, सेकंड वाला आप खुद करोगे इजी है, थर्ड वाला मैं कर रहा हूं। थर्ड वाले में देखो क्या दिया है, थर्ड वाले में a का वैल्यू इज -7 दिया है और d इज 3/2 दिया है, हाँ यही है। अब t1 क्या है मेरे पास -7, क्या चाहिए t2, क्या फॉर्मूला है t1 प्लस d, सही है। t1 कितना है देखो, t1 -7 में जब d ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -14 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा देखो जरा, -11/2। t3 करना है, अब t3 क्या हो जाएगा, t2 में d ऐड करना पड़ेगा, t2 कितना है -11/2 में d कितना है
3/2 देखो जरा, दोनों का बेस सेम है, ऊपर वाले ऐड हो गए, कितना आ रहा है -11 प्लस का 3 कितना बचेगा -8/2, ये हो गया -4। T4 जरा निकालो, क्या हो जाएगा T4, T3 प्लस D, T3 कितना है -4, इसमें D ऐड करो, कितना है 3/2। ओके चलो ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 प्लस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे /2, ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 3 कितना आ गया 5/2। तो AP क्या बनेगी, AP इज T1 T2 T3 लिख दो, ये हो गया -7, फिर T2 कितना है -11/2, फिर है T3 -4, फिर है T4 5/2, नहीं -5/2 एंड सो ऑन। अब यहां पे मैंने एक कलाकारी कर दी है, क्या किया मैंने, टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन में D की वैल्यू D की वैल्यू जो है 1/2 थी, मैंने 3/2 ले लिया। तो ये क्वेश्चन तो सेम है, बट यहाँ पे 1/2 चाहिए, मैंने 3/2 लिख के सॉल्व किया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला खुद सॉल्व करना पड़ेगा। सेम तरीका, जहां जहां पे 3 दिख रहा है 1 पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है, गलती से हो गया मुझसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके हवाले, इजी चीज है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 में मेरे पास A का वैल्यू दिया है -1.25 एंड वी हैव D कितना है इस 3। तो पहला काम T1 क्या है मेरे पास -1.25। अब मुझे क्या चाहिए, T2 चाहिए, क्या है देखो यहाँ पे T2 के लिए फॉर्मूला, T2 इज T1 प्लस D। T1 कितना है, T1 -1.25, D दिया है, D कितना है 3, -1.25 प्लस D कितना हो जाएगा, ये इट विल बी 1.75। T2 आ गया। T3 क्या हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा मेरे पास T2 प्लस का D। T2 कितना है 1.75, D दिया है 3, कितना हो जाएगा ये 4.75। T3 आ गया, निकालो जरा T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस D। T3 कितना है 4.75, D कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 7.75, ये आ गया T4। तो AP क्या हो जाएगा, देयरफॉर AP क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म इज व्हाट -1.25, फिर आ गया 1.75, फिर 4.75, फिर 7.75 एंड सो ऑन। तो ये रही हमारी AP। तो ये था क्वेश्चन नंबर उसका 4। अब 5, 6 आप खुद करोगे, इजी है, सिर्फ वैल्यूज पुट कर देना, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास पहले से ही एपी दे रखी है, जिसका मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं कौन सा करूंगा इसके अंदर, मैं सेकंड वाला और फोर्थ वाला करूंगा, फर्स्ट और थर्ड आपका है, ठीक है, आप देख लेना। वो सेकंड वाला देखो क्या है, 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहले लिखा है वही है फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए बी बोलते हैं, आ गया। अब डी कैसे आता है, डी विल बी व्हाट T2 माइनस T1। ये T2 क्या है मेरे पास 0.9, क्या हो जाएगा ये 0.9 माइनस 0.6, क्या है D 0.3। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्योंकि ये एक ही बार करने से क्यों पता चला, क्योंकि पहले से ही बोला ये एपी में है, इसीलिए, ठीक है। थर्ड, अभी फोर्थ वन क्या है देखो, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है, पहले से ही बोला है गिवन सीक्वेंस इज एपी, बोल दिया। तो T1 यानी फर्स्ट टर्म जिसका ए नाम है, क्या है वो 1/4, फर्स्ट टर्म मिल गई। सेकेंड टर्म क्या है
3/4। अब डी निकालना है, डी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 क्या है, T2 3/4 माइनस T1 इज 1/4। दोनों का बेस सेम है, क्या हो जाएगा ये 2/4। तो यहां से डी क्या आ गया 1/2, 2 से डिवाइड होने के बाद। क्वेश्चन हो गया खत्म, पहला और तीसरा आपका। ठीक है, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।